आज हम गौराई की गोल साड़ी बनाने वाले हैं और इसके लिए मैंने 6 मीटर वाली साड़ी ली हुई है। शाहवार साड़ी है अपनी रेगुलर, और 2 मीटर अस्तर का कपड़ा लिया है। 2 मीटर इसलिए क्योंकि साड़ी में, ब्लाउज़ में और बच्चों के कपड़े में भी ये बराबर हो जाता है। साड़ी को खोल लिया है, पूरी साड़ी इस ओर है, यहाँ से यहाँ तक पल्लू है और फिर ये प्लेन वाला ब्लाउज़ पीस है। पल्लू से 2 इंच आगे तक इस तरह से हम कट कर लेंगे। ब्लाउज़ पीस को अलग करने के बाद अब पल्लू वाला जो भाग है मेरे राइट हैंड की ओर, सीधे हाथ की ओर है, और जो पूरी साड़ी है वो मेरे लेफ़्ट हैंड की ओर यानी उल्टे हाथ की ओर है। साड़ी को मैंने सीधा रखा हुआ है, प्रिंट वगैरह सब सीधी है। अब इसके बाद पल्लू की ओर से नाप लेना है लंबाई का। लंबाई है यहाँ पर 23 इंच, और गौराई की साड़ी हम थोड़ी सी बड़ी ही लेते हैं। नेफा पट्टी भी लगेगी ऊपर, लेकिन फिर भी 24 इंच में लंबाई मान रही हूँ, तो 24 इंच एक बार, जो भी लंबाई हो 1 इंच बड़ा ही लेना चाहिए। और 24 इंच दूसरी बार, 2 बार मैंने नाप लिया, और इसके आगे हमें लेना है 30 इंच। जो भी नाप हो उसका 2 गुना और 30 इंच। यदि 23-24 से ज़्यादा लंबाई है तो फिर आप 30 इंच के बदले 35 इंच भी ले सकते हो। 30 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। अब ये जहाँ पे हमने 30 इंच पर मार्किंग की, यहाँ से हमें अब 24 इंच हम लंबाई ले रहे हैं ना। 23 इंच लंबाई है कमर से पैर तक की, 1 इंच हमने बढ़ा लिया। इस तरह से 24 इंच इस तरह से लेकर बिल्कुल सीधे टेप को रखना है हमें, और इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है 24 इंच पर। इसी के बिल्कुल सीधे में हमने मार्किंग की 24 इंच पर। अब ये ऊपर वाला भाग है, ये छोटा वाला भाग बॉर्डर है, ये वाला भाग चौड़ा था, ये वाला बॉर्डर चौड़ा है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधी हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ तक। मतलब लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, लेकिन बिल्कुल सीधा रहे, इस तरह से हमने ये मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग की जहाँ पे ऊपर की ओर, वहाँ से पल्लू की ओर, ये पल्लू वाला भाग है, पल्लू की ओर हमें 10 इंच आ जाना है। 10 इंच हम आ गए, यहाँ पे 10 इंच आ गए हम, 10 इंच। और यहाँ पे हमने जो निशान लगाया था, यहाँ से बिल्कुल सीधे चौड़ी वाले बॉर्डर की ओर हमें आना है 8 इंच। इस तरह से 8 इंच पर मैंने एक डॉट दे दिया है। अब हमें लाइन ड्रॉ नहीं करनी है ना, थोड़ा थोड़ा सा ही निशान हमें लगाना है। अब ये यहाँ से जो 8 इंच नीचे हम आए ना, ये वाला निशान जो हम 10 इंच अंदर गए, ये वाला निशान था बिल्कुल सीधा, नीचे से यहाँ तक सीधा। यहाँ से 10 इंच हम अंदर आए, ये वाला निशान, और ये जो नीचे 8 इंच पर हमने निशान लगाया है, इस तरह से इसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वाला भाग कट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक वाला भी भाग कट हो जाएगा। इस तरह से हमें ये भाग कट कर लेना है। अब ये इतना भाग हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा भी हम कट कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ से 24 जिस तरह से हमने नाप लिया, यहाँ से 24 नाप लेते हुए पूरी साड़ी को हमें निशान लगा लेना है इस तरह, और फिर कट कर लेना है। अब ये आखिरी तक हमने साड़ी को कट कर लिया है। साड़ी अभी भी सीधी रखी हुई है मैंने। ये वाला जो भाग है ये उल्टा है, ये वाला भाग सीधा है। अब ये जो अंदर वाला भाग है, यहाँ से हम नाप लेंगे। नाप किसका लेना है? जो नीचे की रिंग होती है महालक्ष्मी के, जो नीचे की गौरी के नीचे की जो रिंग होती है, उस रिंग का नाप कितना है ये हमें देखना है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा भाग छोड़ देती हूँ, लगभग 1 उंगल, और यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ रिंग का, और रिंग का जो नाप है वो है 27 इंच, 27 इंच, और इससे 3 इंच बड़ा, यानी 1 2 3 इंच बड़ा 30 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। 30 इंच पर निशान लगाने के बाद अब जहाँ तक हमने पल्लू कट किया है, पल्लू कहाँ तक हमने कट किया है, ये यहाँ तक, ये 8 इंच नीचे हम आ गए, और पल्लू को हमने पूरा रहने दिया है ना। तो अब यहाँ तक हमें सभी निशान लगा लेने हैं। यहाँ से 6 इंच के अंतर पर, 6 इंच के अंतर पर पूरे में निशान लगा लेने हैं। 6 इंच 6 इंच इस तरह पूरे में निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ से एक कट वाला भाग है, और ये जो पहला निशान है इसे हमें छोड़ देना है। इसके बाद ये जो दूसरा निशान है इसे पकड़ना है,
और इस निशान पर उंगली रखनी है और ये पहली वाली प्लीट एकदम चौड़ी चौड़ी सी हमें ले लेनी है यूँ, और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है। अब जो दूसरा निशान है इसे भी हम पकड़ेंगे, इसकी भी प्लीट बनाएंगे और इस पहली प्लीट से थोड़ा सा दूर इस तरह से अंतर रखते हुए हमें इसे भी सेट कर लेना है। चाहे तो पिन लगाते चलें या फिर हल्की हल्की प्रेस कर लेनी चाहिए, प्रेस को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। इस तरह से सभी निशानों को उठाते हुए हमें प्लीट रखनी है। प्लीट को कहाँ फोल्ड करना है? पल्लू की ओर, जहाँ पे पल्लू है उस ओर हम फोल्ड कर रहे हैं और सभी प्लीट में थोड़ा थोड़ा अंतर इस तरह से रखना चाहिए, क्योंकि साड़ी में इस तरह से हम प्लीट लेते हैं लेकिन वो फिर देखने में सुंदर नहीं लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा अंतर यदि रखा जाए तो सुंदर दिखती है। अब ये सारी प्लीट्स ले ली हैं हमने आखिरी के निशान तक, और अब यहाँ पे सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। लेकिन सिलाई लगाने से पहले ये जो अंदर वाला भाग है इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है ताकि ये वाला भाग इस तरह से दब न जाए। घेर की लंबाई 24 थी, इसलिए 24 पर ही मार्किंग करनी है। दोनों ओर से मार्किंग करके बस अब इसे कट कर लेना है। ये भाग इस तरह से फोल्ड है, इतना भाग कट कर लिया है। अब एक बार और फोल्ड करना है और जो फोल्डिंग वाला भाग है मेरी ओर है और यहाँ से 1.5 इंच 1.5 इंच पर मार्किंग करके इस तरह से शेप दे देनी है। ये वाला भाग कमर की ओर का होगा और यहाँ से जो फोल्डिंग वाला भाग है इसे भी हमें कट करके अलग अलग कर लेना है। यहाँ से भी भाग को कट कर लिया है। अब एक और टुकड़ा हमें कट करना है। इस तरह से ले रही हूँ मैं 9 इंच और यहाँ से इसे कट कर लेना है। ये वाला भी कपड़ा डबल है और अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है क्रॉस में और कट कर लेना। कट करने के बाद अब इसे इसी तरह से रखना है और ये वाला जो कोना है जहाँ से क्रॉस में आया है भाग, यहाँ से लगभग 1.5 इंच 1.5 इंच इस तरह से कट कर लेना है। अब ये जो सीधा वाला भाग है, ये जो 2 पल्ले हैं आगे में और पीछे में इस तरह से जोड़ लेने हैं और इस तरह से यहाँ से भी जो सीधा वाला भाग है इस तरह से जोड़ लेना है। ये जो अस्तर वाला भाग है इस तरह से फोल्डिंग था, यहाँ से हमने 14 इंच पर मार्किंग करके इसे कट कर लिया, यानी ये लंबाई जो है ये हमने 14 इंच ली हुई है, 14 इंच इस तरह से। यहाँ से किनार वाले भाग थे, इसके बाद हमने इसे फोल्ड किया और ये गले वाला भाग था और ये बगल वाला भाग। अब यहाँ से हमने जो नाप लिया ये लगभग 6.5 इंच 6.5 इंच पर मार्किंग की और यहाँ से 7 इंच पर मार्किंग की। इसके बाद में इसे कट कर लिया। यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच इस तरह से निशान लगा के गोलाई दे दी और ये गला कट हो गया। इस तरह से ये ब्लाउज़ को हमने कट कर लिया है और यहाँ से जुड़ा हुआ भाग है इसे भी कट करके अलग कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की ओर सिलाई लगा ली है और जो पीछे वाला भाग था ये अभी भी छूटा हुआ है। पिन को निकाल लेती हूँ मैं, ये इस तरह से है और अब सभी पिनों को, ऊपर की पिनों को निकाल लेना है और ये भाग छूटा हुआ है। अब ये जो पल्लू हमने बड़ा लिया हुआ था, अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है कि ये कमर की ओर जाए। ये जो फोल्डिंग वाला भाग है कमर की ओर जाना चाहिए। इस तरह से हमें प्लीट ले लेनी है और प्लीट लेने के बाद ये वाला जो भाग है इससे थोड़ा सा नीचे, आधा इंच नीचे इस तरह से ये रहना चाहिए और इसके बाद इस पल्लू को पहले सिलाई लगा लेनी है और फिर इस पल्लू को इस तरह से पलटा कर यहाँ पे इसे जोड़ लेना है, यानी ये भाग इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके ऊपर ये प्लीट आ जाएगी। अब ये वाला कपड़ा सीधा है, इस पर अस्तर वाला कपड़ा रख दिया है और पिनें लगा ली हैं। सिलाई यहाँ से लगा लेनी है, गले में से सिलाई लगा लेनी है, इसी तरह से इसमें भी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद 4 नाड़ियाँ हमें बनानी है। यहाँ से यहाँ तक कपड़ा लंबा होना चाहिए, 4 नाड़ियाँ हमें बना लेनी है और बीच में से नाड़ी को कट कर लेना है, यानी एक नाड़ी इतनी लंबी होगी और एक नाड़ी यहाँ से इतनी लंबी होगी। नाड़ी को ये वाला भाग सिल लेंगे, नाड़ी को अंदर रख के फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है और नाड़ी को पूरी तरह से अंदर डाल देना है ताकि नाड़ी यहाँ से दब जाए सिलाई में और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से इसमें भी कर लेना है। पलटा लिया है, अब इस तरह से कंधे में और यहाँ बगल में सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है।
सिलाई लगाने के बाद अब ये वाला जो भाग है, गला हमने कट कर लिया है, यहाँ से इसे पलटा लेना है और जो 2 डोरियाँ हमने डाली हुई थी अंदर, ये इस तरह से इसमें लग जाती है। ब्लाउज़ का जो दूसरा बॉर्डर वाला भाग था इसे मैंने कट कर लिया है और फोल्ड करने के बाद अब ये भाग 16 इंच है और इस तरह से 9 इंच है, 9 इंच एक बार और फोल्ड कर लेना है। और जो फोल्डिंग वाला भाग है ये मेरी ओर है, अब एक और बॉर्डर है और यहाँ से अब 2 इंच पर मार्किंग कर ली है और ये वाला जो भाग है, जो किनार वाला बॉर्डर वाला भाग है, यहाँ से 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है, 1 इंच, और इस तरह से इसे शेप दे देना है। ये वाला भाग फोल्डिंग वाला है, इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ से 2 बार फोल्ड कर लेना है, एक और 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, यहाँ यहाँ और इसी तरह यहाँ और यहाँ। अब ये जो 2 टुकड़े हमने कट किए हुए थे अस्तर के, दोनों आजू बाजू जोड़ लिए हैं। इसी तरह से इस दूसरे वाले पल्ले में भी हमने जोड़ लिया है, यहाँ पे इसे जोड़ लिया है। अब नीचे वाला पल्ला सीधा रखा है, इसके ऊपर ये वाला पल्ला हमने उल्टा रख दिया है क्योंकि सिलाई दिखाई दे रही है, नीचे यहाँ पे सिलाई नहीं दिखाई दे रही। और एक भाग से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसे सिलकर जोड़ लिया है इस तरह से। अब हम साड़ी वाला भाग लेकर आएंगे। अब इस साड़ी वाले भाग पर ये वाला भाग भी हमें सीधा रख देना है, अस्तर वाला भाग भी हमें सीधा रखना है, ध्यान रखना है। अब जो ये वाला भाग है इसे हमें यहाँ से लेकर नीचे तक जोड़ लेना है, पूरा सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। इतना ही साड़ी वाला भाग रह जाता है, इसे हम बाद में डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और ये वाला जो भाग है, पल्लू वाला भाग हटा लेना है और इसके बाद ये जो एक भाग हमने छोड़ा हुआ है, ये वाला जिसमें ये पल्लू को हमने जोड़ा है, प्लीट को हटा लेना है अच्छी तरह से, प्लीट का कोई भाग सिल ना जाए इसलिए। और जहाँ पे ये पल्लू को हमने जोड़ा था, यहाँ से लेकर लगभग 5-6 इंच तक इस तरह से सिलाई लगा के इसे जोड़ लेना है। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसे एक और बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद और यहाँ से सिलाई लगाने के बाद अब इस अस्तर को मैंने पीछे कर लिया और अस्तर को पीछे करने के बाद इस कमर में पूरी सिलाई लगा ली है। अब नेफा पट्टी मैंने कट कर ली है, जितना लंबा ये भाग है उससे 2 इंच लंबी मैंने इसे कट किया है। यहाँ से भी 1 इंच छूटा हुआ है, यहाँ से भी 1 इंच और इस तरह से 5.5 इंच, 5.5 इंच चौड़ा पट्टा मैंने लिया हुआ है। 2 बार फोल्ड कर लेना है, 1-2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, इस ओर भी उस ओर भी, और इस तरह से सिलाई लगाकर फिर इसे पीछे की ओर 1 बार फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे। अब एक पल्ला सीधा रखना है और इस पर दूसरा पल्ला उल्टा रख देना है और दोनों कंधों में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद ये भाग इस तरह से जुड़ जाएंगे। बाही में दोनों ओर से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब बाही को उल्टा रखना है, ये वाला भाग सीधा, बाही उल्टी, और फिर इस तरह से इस भाग में सिलाई लगाकर बाही को जोड़ लेना है। इसी तरह से दूसरी बाही को भी जोड़ लेना है। बाही जोड़ने के बाद ये वाला पल्ला सामने का है और ये वाला पीठ के पीछे का है। पहले गला डाल देना है, गले में से पहना लेना है। इसके बाद सामने वाला पल्ला हटाकर ये जो कमर वाला भाग है, पीछे की ओर से इन डोरियों को पेट की ओर लेकर अच्छी तरह से फिटिंग कर लेनी है। इस तरह से जितना भी फिटिंग हो सके पूरी फिटिंग कर लेनी है। इसके बाद ये सामने वाला पल्ला लेना है। सामने वाला पल्ला हमेशा बाद में लेना है, याद रखें। इसके बाद इसे पीछे की ओर करके फिटिंग कर लेनी है। और जो सामने वाला पल्ला होगा, इसमें यहाँ हुक लगे होंगे और यहाँ पे कांच बनेगा, तो इस तरह से इसे पहना देना है। यानी ये यहाँ पे हुक होंगे और यहाँ पे कांच होंगे, तो इस तरह से हुक बंद हो जाने के बाद में ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ से ये भाग खुला हुआ है।